बहू इसलिए डर रही है कि सासू मंदिर इसलिए नहीं जा पा रही है, मंदिर में एक माला और नहीं फेर पा रही है, सासू का डर लग रहा है। माताओं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, कितनी तुम खतरनाक सासू हो, कम से कम अपने घर में अपनी बहू से ये कह देना, बहू बस धर्म कार्य में कभी मेरे से डरना मत, मेरे डर के कारण धर्म कार्य मत छोड़ना। मैं हूं खतरनाक, मैं हूं खतरनाक, लेकिन बस एक निर्भय करती हूं, धर्म कार्य में कभी मेरे से, मेरे डर के कारण धर्म मत छोड़ देना। ये छूट तुम दे दो, तुम कितनी खतरनाक बन देना, मैं जगदम्बा तुम्हें बना दूंगा। ऐसे ही बहुओं से मेरा कहना है, कितनी तुम आधुनिक हो, कितनी हो, अपने घर में माँ जी से सबसे कह देना, मैं खतरनाक हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई कुछ करता है तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं महाराज की चेली हूँ। मैं सारे घर के लिए कहती हूँ, कभी धर्म कार्य में मेरा भय नहीं करना। माँ जी, तुम्हें जो दान देना है ये भाव करके मत देना कि बहू जी का डर लग रहा है, आप दे के आना, दान में मेरे से नहीं डरना। बस यदि ये अभय दान सासू बहू ने दे दिया, कितने लड़ो मरो ना, हम उनकी सदगति करेंगे, जमानत में देता हूं। कितने ही लड़ो भिड़ो, पर धर्म कार्य में एक दूसरे का टेलर नहीं होना चाहिए। माँ बेटे में यही हो रहा, पिता बेटों में यही हो रहा। उस समय मैं जब कोई तुम लोग बैठे रहते हो, मैं सुनता रहता हूँ, भैया आप बोलो ना बोली, भैया देखो समझो, मेरे पास लोग पकड़ के लाते, बोले महाराज जी अब समझो बात को, आप बेटा बराबरी का हो गया है, और उसके बिना पूछे महाराज जी ये तो हमारे घर में फूट डालना चाहते, मालूम अभी मैं बोल दूंगा घर जाके झगड़ा होगा। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, ये घर मेरे भक्त का नहीं हो सकता। कौन डर रहा है भैया? पिता किससे डर रहा है? बेटे से डर रहा है। बेटा इतना बड़ा हो गया, बाप डर रहा है बेटे से। बेटे से पूछ लो, मेरी तो कोई बाधा नहीं है, समझ लेना। सुनो रे बेटो, तुम्हारा नाश निश्चित है, एक एक कोड़ी को तरस जाओगे। भीख मांगोगे तो भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने घर में ऐसा टेलर बना रखा है कि बाप डर रहा है धर्म करने के लिए, कोई जुआ पाप के लिए नहीं, कोई शराब के लिए नहीं। किसके लिए डर रहा है वो? मेरे प्यारे भक्त बेटो, आज ही घर में फरमान जारी कर देना, पापा आपने क्या कहा वहां कि बेटे से पूछ लो। बेटे से पूछना पड़ेगा, बराबरी का हो गया, मैं आपकी बराबरी का हो गया। अरे पापा कितना ही बड़ा हो जाऊं, आपके सामने तो छोटे ही रहूंगा। महापुराण, एक बार नाभि राय अपनी प्रजा को लेकर के ऋषभ देव के महल में कमरे में पहुंच गए। तो ऋषभ देव कहते, पिताजी आप मेरे दरवाजे, मेरे कमरे में, जरूर मेरे से उद्दंडता हुई है, जरूर मुझे तीर्थंकर बनने का अहंकार हुआ है। आप मेरे दरवाजे, मेरे कमरे के दरवाजे आना, ये हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है और बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा अपमान आपने क्यों किया? जरूर मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जरूर मेरे लिए अहंकार आ गया। क्यों आप मेरे दरवाजे आए? मैं आपका बेटा था, आपको बुला लेते नौकर भेज करके। मैं आता तो गरिमा थी। बोलो, शेयर करना। बेटा पिता के दरवाजे जाए तो गरिमा है कि पिता बेटे के दरवाजे जाए तो गरिमा है? यदि मैं आपके दरवाजे जाता तो मेरी गरिमा बढ़ती, दुनिया मेरी प्रशंसा करती कि देखो ऐसे होते हैं तीर्थंकर कि जो काम पड़ने पर पिता के दरवाजे जाते हैं।
अब तो मेरी निंदा हो गई कि अहंकारी था, बाप को अपने दरवाजे बुलाता था। तिलमिला गए, तिलमिला गए। नाभि राय कहते, बेटा मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं, मैं तेरा इतना अपमान नहीं करता, मैं भी जानता हूं। मैं तो आज तेरे सामने सारी प्रजा सहित शिक्षा लेने आया हूं। तो क्या गुरु को भी अपने दरवाजे बुलाया जाता है? मैं तेरे लिए शिक्षा लेने आया हूं कि जनता दुखी है, कल्प वृक्ष खत्म हो गए हैं, तू अवधज्ञानी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है अवधज्ञान। तू ज्ञान से जान के बता कि जनता का दुख कैसे दूर होगा। तो मैं भी कुछ जानता हूं, तेरा बाप हूं। क्या नाभि राय ने जो अपनी बापगिरी दिखाई, तू ही ज्ञानी नहीं है अवधज्ञानी, मैं तेरा बाप हूं। मैं भी कुछ नीति जानता हूं कि किसी से कोई चीज लेना हो तो उसे अपने दरवाजे मत बुलाओ, उसके दरवाजे जाकर के लेना चाहिए। मैं भी नीति जानता हूं, आज मैं तुझसे कुछ लेने आया हूं और लेने के लिए उसी के दरवाजे जाना पड़ता है। मुनि महाराज को भी आहार लेना है तो श्रावक के दरवाजे। क्या आपके दरवाजे जाकर मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं? नहीं, विधि है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्या कह दिया आपने? बेटे से पूछ लो। क्यों? जब मैं नहीं था तब आप किससे पूछते थे? बोले मैं खुद बोल देता था। तो अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? बेटो सुनो, तुम्हारा पिता तुम्हारे बड़े होने के बाद बुढ़ापे में तुमसे बिना पूछे दान देता है, समझ लेना। जाओ, आज तुम्हें सामान्य पिता मिला है, कल तुम्हें नाभि राय जैसे पिता मिलेंगे। क्योंकि तुम से पिता को कोई डर नहीं है। बोले कोई नहीं, कोई कहेगा बेटे से पूछ लो, अरे उससे क्या पूछना, वो तो ऐसा है कि हम पूरी जायदाद दान में दे दें तो बेचारा। पिता ने क्या कहा? किसी ने कहा अरे भाई तुम्हें अपने बेटे से पूछ लिया कि नहीं? उससे पूछना। यदि मैं अभी पूरी जायदाद उस सहित भी दान में दे दूं तो वो कभी भी उफ निकालने वाला एक बार भी नहीं बोलेगा पापा सब क्यों दान दे दिया। वो तो बस मेरी जवान देखता है, पापा ने बोल दिया बोल दिया। यदि ये पिता तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर विश्वास रखता है, जाओ, तुम कभी अनाथ नहीं होगे। आप चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे पिता की गोदी में खेलोगे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे कभी नहीं करना। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।